नमस्कार दोस्तों, डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 20 अक्टूबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्विज शुरू होने से पहले वही बातें, वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आपको उधर सारे लेक्चर्स की पीडीएफ भी मिल जाएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। तो चलते आज के पहला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, Council of Scientific and Industrial Research Institute of Himalayan Bioresource Technology has planted the hing in the Lahore Valley of Himachal Pradesh. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। द आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली। तो स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है जो गलत है? इंडिया इंपोर्ट्स अबाउट 1200 टन्स ऑफ रो हींग वर्थ ₹600 करोड़। इधर तक बिल्कुल सही है, पर कहां से लिखा है? प्रिडोमिनेटली फ्रॉम पाकिस्तान। ये गलत है दोस्तों। इंडिया हींग जो है इंपोर्ट करते हैं ईरान से, अफगानिस्तान से और उज़्बेकिस्तान से। ठीक है, अब देखते हैं। न्यूज से आया था CSIR एंड IHBT मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी। इन्होंने हींग कल्टीवेशन शुरू किया है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के लाहौल वाली में। बहुत सारे स्टेटमेंट्स में इधर लिखा हूं, ये पढ़ लेना, तो मेन है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो IHBT पार्टनरशिप कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है, इंडिया कंज्यूम्स 40% ऑफ द वर्ल्ड्स हींग। इंडिया इंपोर्ट्स नियरली 1200 टन्स ऑफ फेरुला हींग दैट कॉन्स टू नियरली $130 मिलियन एवरी ईयर। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आप नोट बना लीजिएगा क्योंकि एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है। देखो, इंडिया कंज्यूम्स 40% ऑफ वर्ल्ड हींग का 40% इंडिया में कंज्यूम होता है, क्योंकि हींग जो है इंडियन क्यूजीन का एक मेजर पार्ट है। हम अपने खाने में ये जो हींग है यूज करते हैं। इसको कई एरिया में एसाफेटिडा भी बोलते हैं। वैसे इसका नाम है एसाफेटिडा, इसकी साइंटिफिक नेम क्या है? फेरुला एसाफेटिडा है, जो हमारा स्टेटमेंट 1 में लिखा है ना, फेरुला एसाफेटिडा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो कई जगह में मैं खुद देखा हूं एसाफेटिडा भी बोलते हैं इसको। अब देखो दोस्तों, हींग इज नॉट कल्टिवेटेड इन इंडिया। देखो, अभी तक हींग की कल्टीवेशन इंडिया में हो नहीं रहा था। बहुत साल पहले एक बार ट्राई किया था, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो अभी ईरान से इसकी सीड्स मंगा के हिमाचल प्रदेश में कल्टीवेट किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश इसलिए चुना गया क्योंकि हींग कल्टीवेशन के लिए कोल्ड क्लाइमेट की जरूरत है। राइट, देखो ये कैसे निकलता है? इट इज ऑल्सो नोन एज एसाफेटिडा एंड द ड्राइड लैटेक्स। देखो, बेसिकली it is a native to Iran and Afghanistan. Resin like gum which comes out from the dried sap of fruits. देखो, ये जो प्लांट है इसकी जो रूट से जो एक गम निकलता है, ठीक है, वही है एसाफेटिडा, फेरुला एसाफेटिडा जो बोलते हैं, नहीं तो हींग बोलते हैं। इसको क्या करते हैं? ये पहले जेल टाइप का रहेगा, ये व्हाइट रहता है कलर, ठीक है, ग्रेश व्हाइट रहता है। ये जब निकालता है फिर इसको सुखाता है, सुखाने के बाद ये डार्क बन जाता है। ठीक है, अब इसकी मेडिसिनल वैल्यू देखो क्या क्या है। हींग इज बिलीव टू क्योर रेंजिंग फ्रॉम किडनी स्टोन्स टू ब्रोंकाइटिस इन इंडिया। किडनी स्टोन से लेके ब्रोंकाइटिस, इस तरह यूरोपियन नेशंस में भी मेडिसिनल वैल्यू के लिए इसको इंपोर्ट कराते हैं। कई देशों में एसाफेटिडा का यूज होता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से। राइट दोस्तों, तो हमारी स्टेटमेंट में चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या था? साइंटिफिक नेम ऑफ हींग इज फेरुला एसाफेटिडा, बिल्कुल सही है। दिस इज द फर्स्ट टाइम हींग इज बीइंग कल्टिवेटेड इन इंडिया, ये भी सही है। राइट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज आयुष्मान साहकर स्कीम समटाइम सीन इन न्यूज। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, द स्कीम इज एन यूनिक वे दैट विल असिस्ट कोऑपरेटिव्स टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। दोस्तों, ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, आयुष्मान साहकर। ठीक है, अब देखते हैं न्यूज क्या आया था। अक्टूबर 19, 2020 को यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने आयुष्मान साहकर स्कीम लॉन्च किया है। द स्कीम हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विच इज द एपेक्स ऑटोनोमस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर एक एजेंसी है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, इट इज द एपेक्स ऑटोनोमस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये सबसे टॉप डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। बेसिकली ये लोग लोन्स प्रोवाइड करते हैं वेलफेयर के लिए, इंप्रूवमेंट्स के लिए। ठीक है, अब आयुष्मान साहकर स्कीम क्या है? स्कीम इज एन यूनिक वे दैट विल असिस्ट कोऑपरेटिव्स टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। दोस्तों देखो, ये क्या करेगा? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, कोऑपरेटिव्स को लोन्स देगा हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनाने के लिए।
तो बेसिकली कोऑपरेटिव्स मतलब क्या है आप लोगों को पता ही होगा। देखो दोस्तों, हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो डीपीएसपी है उसमें भी लिखा हुआ है क्रिएशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब लोगों को इकट्ठा होकर एक पर्टिकुलर काम करने के लिए या पब्लिक की वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ करना हो तो लोगों को इकट्ठा होकर कॉपरेशन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकता है। ठीक है, इसके थ्रू बहुत सारे एक्टिविटीज हो सकता है। तो इसी तरह हमारे जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ये क्या करेगा, दिस विल एक्सटेंड टर्म लोन्स टू प्रोस्पेक्टिव कोऑपरेटिव्स बाय 10,000 करोड़ इन कमिंग ईयर्स। देखो दोस्तों, एनसीडीसी क्या करेगा, 10,000 करोड़ तक जो आगे वाले सालों में लोन देगा। किसके लिए? कोऑपरेटिव्स को हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनाने के लिए। हम सबको पता है हेल्थ केयर कितनी इंपॉर्टेंट है आज की जिनारियों में। तो ये इंकरेज कर रहा है कोऑपरेटिव्स को, लोगों को बोल रहे हैं इकट्ठा हो जाओ और एक कॉर्पोरेशन बना लो और आप लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज बना लो। देखो ये इंस्पिरेशन लिया हुआ है केरला से। केरला में बहुत सालों से कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स चल रहा है दोस्तों, वो भी सक्सेसफुल चल रहा है। तो इस तरह कोऑपरेटिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्रिएट करने के लिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए जो एनसीडीसी लोन देगा। अब ये लोन में देखो और एक टिक, scheme would be providing a working capital and a margin money to meet operational requirements of the health facilities। ठीक है, एक वर्किंग कैपिटल भी प्रोवाइड करेगा, किसके लिए? टू मीट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली एक इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड किया जाएगा लोन के थ्रू। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1% कोऑपरेटिव्स वेयर वुमेन आर इन मेजोरिटी। देखो इसमें विमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है, जहां विमेन की पार्टिसिपेशन ज्यादा है, ठीक है, औरतों की पार्टिसिपेशन जहां ज्यादा है उधर 1% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी है। ठीक है, आयुष्मान सागर स्कीम फंड वुड बी असिस्टिंग द कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स टू टेक अप मेडिकल एंड आयुष एजुकेशन ऑल्सो। ठीक है, तो एजुकेशन में भी इसका पार्ट है। ठीक है, जो आयुष्मान सागर स्कीम से जो फंड है ये एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड आयुष एजुकेशन, आयुष क्या है दोस्तों? आयुष एक अब्रिवेशन है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी एंड सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, तो आयुष AYUSH का मैं बता दिया और एक बार बता देता हूं, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है दोस्तों, तो हमारी क्वेश्चन का आंसर में मिल गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्स 6478 ऑफन सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज Option A, a new wheat variety developed by Indian scientists with significantly high yield। तो बेसिकली मैक्स 6478 एक न्यू व्हीट वैरायटी है, गेहूं है बेसिकली दोस्तों, राइट। अब दोस्तों 6478 के बारे में ये बनाया है साइंटिस्ट फ्रॉम अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। और देखो महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट में कोरेगांव तहसील में फार्मर्स ने ये वीट का कल्टीवेशन किया और उनको 1 हेक्टर के ऊपर 45 to 60 क्विंटल, ठीक है, मिला इसका यील्ड जो है। अब पहले कितना मिलता था? 25 से 30 मिलता था, अब ये 45 to 60 हो गया। ठीक है, और पहले कौन सा वेरायटी यूज करता था? HD2189। तो आपको इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, HD2189, मैक्स 6478 ये सब क्या है? तो ये सब बेसिकली व्हीट वेरायटी है। द न्यूली डेवलप्ड कॉमन व्हीट और ब्रेड व्हीट ऑल्सो कॉल्ड हाई यील्डिंग एस्थिवम मैच्योर्स इन 110 days एंड इज रेसिस्टेंट टू मोस्ट रेजेस ऑफ लीफ एंड स्टेम रस्ट। देखो दोस्तों 110 दिन में मैच्योर हो जाता है। ठीक है, और ये जो नॉर्मल लीफ डिसीज, स्टेम डिसीज जो होता है ना, उससे रेसिस्टेंट है। द एम्बर कलर्ड मीडियम साइज ग्रेन कंटेन्स 14% प्रोटीन, 44.1 ppm मतलब पार्टिकुलेट्स पर मैटर, सिंक एंड 42.8 ppm आयन। देखो इसमें प्रोटीन, सिंक एंड आयन की करने तो बता दिया, एक न्यू हाई यील्ड वेरायटी है तो इसमें ये सब प्रोटीन है, सिंक है, आयन है, ठीक है, वो भी इतने इतने परसेंटेज में। रिसर्च पेपर ऑन दिस वेराइटी हैज बीन पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेस। ठीक है, इस जर्नल में पब्लिश किया हुआ है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया, ऑप्शन ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 4, इट वॉज डेवलप्ड एज ए जॉइंट वेंचर ऑफ द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड NPO Machino-Stroyenia, NPOM। The missile has been named after one of the Indian river and the Moskva river in the other country। About which supersonic cruise missile the statement refers to? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। Now the answer is ऑप्शन सी, ब्रह्मोस मिसाइल। बहुत ही डायरेक्ट एंड सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। ब्रह्मोस, हमें पता ही है ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूइज मिसाइल है जो इंडिया और रशिया ने जॉइंटली बनाया था। अब ये इसका जो ब्रह्मोस नाम कहां से मिला था? BRAH मिला था ब्रह्मपुत्रा से।
और MOS मिला था रशिया में एक मॉस्को रिवर है उससे। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं जो MOS रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को इसको लेके, पर वो गलत है दोस्तों। एक्चुअली मॉस्को रिवर एक है, उसको लेके MOS मिला हुआ है। अब देखो न्यूज से आया था, द नेवल वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फेयर्ड ऑन अक्टूबर 18, 2020। ब्रह्मोस का जो नेवल वर्जन है, मतलब शिप से भी ये फायर किया जा सकता है, इसका अभी सक्सेसफुली टेस्ट फेयर हो गया। इट वॉज टेस्ट फेयर फ्रॉम एन इंडिजिनियसली बिल्ट स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडियन नेवी इन अरेबियन सी। द मिसाइल वॉज फायर फ्रॉम INS चेन्नई विच इज ए स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। देखो इंडियन नेवी का एक डिस्ट्रॉयड शिप है INS चेन्नई, उसी से टेस्ट फेयर हुआ है। मिसाइल हिट द टारगेट विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स। देखो जो टेस्ट फेयरिंग हुआ 100% सक्सेसफुल हुआ और एक्यूरेसी जो था पिन पॉइंट था। It was developed as a joint venture of the Defense Research Development Organization and NPO Machinostrania of Russia। ठीक है, तो हमारे DRDO का जो काउंटर पार्ट है रशिया का क्या है, NPO Machinostrania of Russia। Missile has been named after the rivers Brahmaputra and Moskva। DRDO and NOPM together produces various other supersonic cruise missile which can be launched from any of the platform including submarine, ship, aircraft and land platforms। देखो दोस्तों, मिसाइल जो DRDO and NOPM ने मिलकर बनाता है, ऐसा है एयरक्राफ्ट से फायर कर सकता है, सबमरीन से फायर कर सकता है, शिप से तो फायर कर सकता है, और लैंड प्लेटफॉर्म्स जो है, जो सिलोस है जो लैंड में रहता है, उसमें से भी फायर कर सकता है। राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच सी यू कैन लोकेट स्पार्टली आइलैंड्स, पैराजल आइलैंड्स एंड वुडी आइलैंड इन द मैप। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, साउथ चाइना सी। दोस्तों साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट चल रहा है हम सबको मालूम है, जितने भी साउथ चाइना सी से बॉर्डर शेयर करते हैं ना, एक एक आइलैंड को लेके, एक एक टेरिटरी को लेके प्रॉब्लम्स चल रहा है। देखो अभी कौन कौन सा कंट्रीज है, और मेन कंट्रीज बोलूंगा तो एक तो चाइना, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, ठीक है, ये सब है। अब न्यूज से आया था, Philippine government has decided to resume oil exploration in the disputed South China Sea. Decision of the Philippines was taken without consulting China. देखो, President of Philippines Rodrigo Duterte approved the lifting of a 6-year moratorium on the oil exploration in the Palawan Island. देखो साउथ चाइना सी में और एक आइलैंड है पलावन आइलैंड। अब देखो उधर ऑयल एक्सप्लोरेशन पहले चल रहा था और अभी बहुत साल से चल नहीं रहा था। अब ये फिर से रिज्यूम करने के लिए फिलीपीन का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ऑर्डर कर लिया। अब ये चाइना की कंसल्टेशन नहीं हुआ है बोल रहा है, आगे देखते हैं इसके बारे में क्या न्यूज निकल के आ रहा है। ठीक है, अब तो इनिशियल स्टेज में है। द एरिया वेयर एक्सप्लोरेशन वुड रिज्यूम लाइज विद इन द फिलीपींस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, UN क्लॉज। देखो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट मैरिटाइम रूल है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। अब ये फिलीपींस गवर्नमेंट ये बोल रहा है, ये जो एरिया में जहां एक्सप्लोरेशन होगा ना ऑयल का, ये UN क्लॉज की जो मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो डिवाइड करके दिया हुआ है उसमें फिलीपींस का पार्ट है बोल रहा है। अब आगे इसके बारे में बहुत कुछ न्यूज आएगा, तब हम और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब साउथ चाइना सी के बारे में ये लिखा हो, ये पढ़ लेना, मैं आपको मैप दिखा देता हूं एक बार। देखो दोस्तों ये है साउथ चाइना सी, इधर चाइना, इधर देखो वियतनाम, फिर देखो सिंगापुर, फिलीपींस, ताइवान सब आता है। तो ये पैरासेल आइलैंड सबको मिल गया, ये स्पैटली आइलैंड सबको मिल गया, और इधर कहीं आता है वुडी आइलैंड, एक छोटा सा आइलैंड है। तो देखो दोस्तों ये न्यूज़ में बहुत आ रहा है साउथ चाइना सी, तो इसकी पूरी बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सा आइलैंड है ये सब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी एग्जाम के लिए पूछ सकता है। अब देखो दोस्तों मैंने जो ऑप्शंस में डाला है, सुलू सी, सेलेबस सी, फिलीपीन सी, गल्फ ऑफ थाईलैंड, और इसके वेस्टर्न से में देखो हमारा अंडमान सी। अगर इंडिया को चाइना जाना तो एक स्ट्रेट है, तो कोई ये भी पूछ सकता है, स्ट्रेट ऑफ मलाका से थ्रू हम जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट। इधर हमारे जो ट्राइलैटरल बाइलैटरल नेवल एक्सरसाइज होता है, स्ट्रेट ऑफ मलाका में हुआ करके न्यूज़ आते रहता है। ठीक है, तो ये है स्ट्रेट ऑफ मलाका। ठीक है, स्ट्रेट मतलब इस तरह की जो स्ट्रेट होता है ना, दो नेशन जो आइलैंड के बीच में से इस तरह के रूट होता है, इसको स्ट्रेट बोलते हैं। जैसे इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में एक रूट आता है, उसको क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब साउथ चाइना सी के बारे में क्या क्या है, देखो इट इज अ मार्जिनल सी इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। सी इज एनक्लोज्ड इन द नॉर्थ बाय द शोर्स ऑफ साउथ चाइना, वेस्ट बाय द इंडो चाइनीज पेनिनसुला, ईस्ट बाय द आइलैंड्स ऑफ ताइवान एंड नॉर्थ वेस्ट फिलीपींस, व्हाइल साउथ बाय द बोर्नियो, ईस्टर्न सुमात्रा एंड बांका बेल्टुंग आइलैंड्स। तो इस तरह आप ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, मैंने आपको मैप वैसे दिखा दिया। राइट दोस्तों।
तो दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन यही थे। ये कल का क्वेश्चन था। आंसर इज ऑप्शन ए, नंदुवाली रिवर। नंदुवाली रिवर राजस्थान के अलवार डिस्ट्रिक्ट में है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास। करीब 1 डिकेड पहले नंदुवाली रिवर जो है ड्राई हो गया था। अब विलेजेस ने 5J प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके रिवर को प्रोटेक्ट किया है, राइट। अब ये 5J प्रिंसिपल क्या है? जल, जंगल, जमीन, जानवर एंड जन। ठीक है, यह है 5J प्रिंसिपल। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन में। When the sun sets on the evening of December 31st and the world awaits the arrival of the new year, a tiny island country on the extreme east will already have begun celebrations. Located just to the west of the international date line, this republic is one of the first places on earth to see the first rays of the rising sun. Their time zone is 14 hours ahead of the UTC, the farthest forward time zone in the world. About which island nation the statement refers to? इस क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारी डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। तो इस पीपीटी की भी पीडीएफ आपको एज यूजुअल टेलीग्राम चैनल में शाम तक अपलोड करा दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।